प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए हम बहुत बहुत आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं कि पिता हम आपके चरणों में आते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपके वचन को सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आप हमारी मदद करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। आज जितने लोग आप पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं और जो सीखने की कोशिश करते हैं, आप उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी में उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देने वाले खुदा आप हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको यकीन रखना है, भरोसा रखना है कि आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। क्योंकि यदि आज आपसे शाम टाइम आप जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग जुड़ें। यदि आपके शेयर करने से किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ सकता है तो आपको ज़रूर, आपको यकीनन करना चाहिए, आपको बिलीव करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। इसीलिए प्रेयर और वचन को शुरू करने से पहले जितने लोग हैं, आप सभी लोग परमेश्वर के वचन को शेयर करिए ताकि और लोग जुड़ सके, और लोग प्रार्थना कर सके, और लोग प्रेयर कर सके और परमेश्वर की महिमा हो सके। इसीलिए आज आपको चिंता नहीं करना है, आज आपको डिप्रेशन में नहीं होना है, आज आपको अपने खुश मिजाज और मन से आपको प्रार्थना को ग्रहण करना है। इसीलिए आपको संसार में रहते हैं तो क्लेश ही है, संकट है, दुख है, मुसीबत है। ये तो जो भी संसार में है ये तो हमारे ही अपराधों, हमारे ही पापों के कारण हुआ है। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के पुस्तक तो वहाँ पे हमें देखने को और सीखने को और जानने को मिलता है। इसीलिए आज आपको बिलीव करना होगा। जितने लोग भी आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यदि आज आपने इस प्रार्थना को नहीं सुना कि यीशु एक अच्छा चरवाहा है, एक वचन को हमें ध्यानपूर्वक देखना सीखना है। यीशु हमारा किस तरीके से हमारा पालन पोषण करता है, किस तरीके से हमें परमेश्वर संभाल करके रखता है। यदि आज वो अच्छा चरवाहा ना होता तो क्या आज हम परमेश्वर हमें लाखों करोड़ों लोगों में से चुनता? नहीं, सब लोग नहीं आ सकते हैं। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग भटक जाते हैं, कुछ लोग नहीं चल पाते हैं, कुछ लोग के पास बीमारियां आते हैं, दुख आते हैं, मुसीबत आती है तो वो छोड़ देते हैं। नहीं, आपको लड़ना होगा। आपको सामर्थ्य परमेश्वर ने दी है, आपको ताकत दी है, तो आपको हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा। आपको लड़ना होगा, आपको सीखना होगा, आपको मजबूती के साथ खड़े होना होगा। तब जा करके आप विजय पाएंगे संसार से और संसार की तकलीफों से, दुख से, मुसीबत से। यदि आज आप यकीनन भरोसा रखते हैं उस परमेश्वर पर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, इस ब्रह्मांड को रचा, जो बाइबल की आयतों के अनुसार हम देखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप प्रार्थना को बंद कर सकते हैं। यदि आज आपके पास समय है तो आपको प्रार्थना को ग्रहण करना चाहिए। आज आपको वचन को ध्यानपूर्वक सीखना चाहिए। प्रार्थना तो आप भी अपने घर पे करते हैं, लेकिन वचन को ध्यानपूर्वक आपको सीखना है और इस प्रार्थना को अंत तक करना है ताकि आज आपकी ज़िंदगी में जो भी घटी और कमी है उसको पूरा करे परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग यकीनन आज इस प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पे यीशु कहते हैं कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं एक अच्छा चरवाहा मैं हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना अध्याय 10 और 7 में लिखा है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यानी प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं। तब यीशु ने उससे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। अच्छा, हमेशा प्रभु यीशु मसीह सच सच क्यों 2 बार क्यों यूज किया करते थे? क्योंकि वो सत्य बातें हैं परमेश्वर की, वो एकदम निराली बातें हैं परमेश्वर की। इसीलिए उसमें किसी भी प्रकार का हीन भावना की बातें नहीं प्रभु यीशु मसीह किया करते थे, क्योंकि वो जो भी कहा करते थे वो हमेशा सत्य हुआ करता था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहा करते थे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। आज हम भेड़े हैं तो परमेश्वर हमारा क्या है? द्वार है। यदि आज हम इस वचन को गहराई से सीखने को और समझने की कोशिश करते हैं तो आज हमें विशेष तौर से परमेश्वर अभिषेक करेगा, हमारी हर जीवन की घटी और कमी को पूरा करेगा। जो भी आर्थिक आपकी स्थिति, हालात खराब हैं, जो आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हॉस्पिटल में हैं, आपके पास बीमारियां हैं, दुख है, मुसीबत है, प्रॉब्लम्स है, ये सब कुछ ठीक होगा। लेकिन फिर भी आपको यकीनन उस खुदा पर बिलीव करना होगा, भरोसा रखना होगा। यदि आज आप संसार से लड़ना चाहते हैं तो आपको क्या होना? स्ट्रांग होना होगा। जैसे युद्ध में जाने के लिए, तो युद्ध करने के लिए हमें युद्ध की तैयारी करनी पड़ती है, ऐसे हम युद्ध में नहीं कूद जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ में, बहुत सारे सीरियल्स में आपने देखा होगा, जब युद्ध होता है तो उसके लिए पहले से तैयारी की जाती है। तो क्या आपको पहले से तैयारी नहीं करना चाहिए? क्या आपको पहले से नहीं सीखना चाहिए? क्या आपको पहले से नहीं समझना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें कितनी सामर्थ्य है, कितनी पावर है, कितनी ताकत है, हमको कैसे यूज करना है, कैसे नहीं यूज करना, कब यूज करना है? तो ये परमेश्वर
परमेश्वर आपको सामर्थ्य दी है। तो जिस तरीके से युद्ध में आप देखते हैं, उस रण युद्ध में आप देखते हैं कि 1 महीने से पहले अगर युद्ध होता है तो कुछ दिन पहले से ही वो तैयारियां शुरू कर दी जाती है, इसीलिए कि हम फिट रहें और अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहें कि हम युद्ध को जीत सकते हैं। यदि आज हम अपने शरीर को ही मजबूत नहीं कर सकते, स्ट्रांग नहीं कर सकते हैं और अपने आत्मिक विश्वास को स्ट्रांग मजबूत नहीं कर सकते तो हम युद्ध क्या कर सकते हैं? क्योंकि वो संसार का जो शैतान है, जो संसार का ईश्वर जो कहलाता है, वो आपसे स्ट्रांग है, वो परमेश्वर से स्ट्रांग नहीं है, वो आपसे स्ट्रांग है, वो आपसे मजबूत है, वो आपसे चतुर है, वो आपसे चालाक है। इसीलिए आपको युद्ध करने के लिए आपको भी चतुर और चालाक और बुद्धिमान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में आपको पलना होगा, आपको बड़ा होना होगा, आपको सामर्थ्य, आपको ताकत और ज्ञान और बुद्धि और समझ मिलेगी। आपको शरीर से बड़ा नहीं होना, आपको शरीर को बॉडी से मजबूत नहीं होना है, आपको आत्मिक रूप से आपको मजबूत होना है, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है। इसीलिए आज आपको बिलीव करना होगा, आज आपको भरोसा रखना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके घर में आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। युद्ध को आप तभी जीत सकते हैं जब आपके अच्छे से आपने युद्ध को सीखा होगा। यदि हम वचन को सीखते हैं, परमेश्वर का वचन भी कहता है कि सारे हथियार बांध लो, क्योंकि वह समय आ चुका है, आपको लड़ना होगा, आज आपको लड़ना होगा। यदि हम इस बात पे यकीन करते, इस वचन पर बिलीव करते, भरोसा रखते, तो क्या आज हम सीख रहे हैं? क्या हम प्रभु के वचन को सीख रहे हैं? क्या उससे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उसके वचन को कुछ समय दे रहे हैं? यदि हम इतना करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी मसीह भाई बहन कमेंट करते हैं कि हमारे घर के लिए प्रार्थना करिए, परिवार के लिए प्रार्थना करिए, मैं आपसे सभी लोगों से बोलना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस समय जितने लोग जुड़े हुए हैं, जितने लोग प्रार्थना करते हैं, सुन रहे हैं, अगर यदि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, आपके कानों तक, तो आप हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करिएगा। कमेंट के माध्यम से बताइए किसके लिए प्रेयर करना, किसके लिए प्रार्थना करना, आपके घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी मुसीबतें हैं, किसके लिए करना है, तो आप यकीनन आप हमें बताएंगे कमेंट के माध्यम से। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? जितने मुझसे पहले आए, यानी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जितने मुझसे पहले आए वो चोर और डाकू थे। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, कोई मेरे द्वार, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, लिखा हुआ है, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं ही हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। यदि हम परमेश्वर के द्वारा अगर हम प्रवेश करते हैं उस परमेश्वर के राज्य में, तो हमें उद्धार मिलेगा, हम उद्धार पाएंगे, हम बिलीव करेंगे, हम भरोसा रखेंगे, हमें उस खुदा पर यकीन करेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ही द्वार हैं, आपको यकीन करना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे एकदम साफ और क्लियर कर देते हैं। 9 में लिखा है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा, और परमेश्वर का वचन कहता है चारा पाया करेगा। जिस तरीके से परमेश्वर ने एक भेड़ का उदाहरण दिया, हमेशा परमेश्वर दृष्टांतों में बात किया करते थे कि जिस तरीके से एक मकान होता है उसमें एक गेट होता है, केवल एक गेट होता है, तो वही एक सच गेट होता है अंदर जाने का और बाहर आने का। चोर तो हमेशा पीछे से आता है और डाक करके और निकल जाता है, तो वो एक चोर कहलाता है, वो एक डाकू कहलाता है। इसीलिए जो सत्य है, जो परमेश्वर का मार्ग है, वो है प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए आपको यकीनन विश्वास करना होगा, भरोसा रखना होगा, इसीलिए आपको इस वचन को ध्यान से सुनना होगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो भी जिसके मन में किसी प्रकार की हीन भावना होती है तो क्या करता है? चोर केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने। यदि आप इन बातों को समझ रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आप इन बातों को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो देखते हैं यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, परमेश्वर ने क्या कहा, यहाँ पे हमें ध्यान
ध्यान रखना है, क्योंकि जो चोर होता है केवल चोरी और घात और नष्ट करने के लिए ही आता है। इसीलिए आज वो शैतान आपके घर में आता है, आपके परिवार में, यानी आपका घर यानी जो ईंट पत्थर से बनी है उसकी बात नहीं परमेश्वर कहता है। वो आपका जो मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, जो आपका शरीर है, परमेश्वर उसकी बात करता है। वो आपका एक घर है। इसीलिए इस घर में जो चोर आते हैं, जो भी किसी प्रकार के आते हैं, परमेश्वर हमें उदाहरण के रूप में हमें बताया और समझाया करते थे, ताकि हम समझ सके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम बोलते हुए भी, सुनते हुए भी नहीं सुन पाते हो और समझते हुए भी नहीं समझ पाते हो। तो ये प्रभु यीशु मसीह का वचन था, हमें सिखाने का और समझाने का और बताने का तरीका था। तो आपको इन बातों को देखना चाहिए, सीखना चाहिए और समझना चाहिए। जिस तरीके से शैतान आज हमारे घर में चोरी करता है, आज हमारे साथ, हमारे घर में, आज हमारे परिवार में जो भी आपके सदस्य हैं, आपके घर में मेंबर्स, जितने भी सदस्य लोग आप हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें संभालूंगा। यदि आप मुझ पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो सब ठीक होंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। परमेश्वर ने क्या कहा, मैं इसलिए आया हूं कि आप सब लोग, जितने लोग हैं आज इस संसार में, इस पृथ्वी पे, वो एक जीवन पाएं, एक उत्तम मार्ग पाएं, एक उत्तम रास्ता पाएं, ताकि आज परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा आपके जीवन में जो भी घटी है, कमी है, उसको आप देख सकें और आपको परमेश्वर उसको परिपूर्ण करेगा। आपको यकीनन उस खुदा पर बिलीव करना होगा, भरोसा रखना होगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन यही कहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। परमेश्वर ने क्या कहा, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। तो क्या आज हम उसकी भेड़े नहीं हैं? वो एक हमारा अच्छा चरवाहा था, जिसने क्रूस पर अपने प्राणों को दिया, अपने उसको ऊपर मारा गया, उसको कूटा गया, उसको अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स की गई, उसके ऊपर कोड़े लगाए गए। आज उसी की लहू के द्वारा, उसी की कोड़े मार खाने से आज हम चंगे हैं, आज हम जीवित हैं, आज हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करता है। तो आप भी किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में क्यों ना हो, आपके जो भी हालात हैं वो एक न एक दिन चेंज होंगे। आपको बिलीव करना है, आपको भरोसा रखना है। यदि आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ चाहिए तो आपको प्रार्थना करना होगा, उसके वचन को देखना होगा, सीखना होगा, समझना होगा। यदि आपको बच्चे की आवश्यकता है, आपको आपके घर में, आपके परिवार में, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से, जितने भी मसीह भाई बहने, सभी लोग करिए। जितने लोग नहीं कर पाते हैं, उनमें से कोई ना कोई घर का सदस्य होगा, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए, हम और जो भी इतने लोग हैं, आपके लिए प्रार्थना कर सके, दुआ कर सके। मैं बिलीव करता हूँ, भरोसा रखता हूँ कि आप इन बातों से समझ पा रहे होंगे। जेदा परमेश्वर के वचन को हम सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं और अपने आंखों को बंद करेंगे और उस सर्व की ओर आपकी बड़ाई करते हैं। मेरी जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें, जिस समय दुखित हैं, जो इस समय चिंतित हैं, जो परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन पे हाथ रख पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां आप पर यकीन रखते हैं, आप पर यकीन करते हैं। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं। वो हर एक मसीह भाई बहन जो आज पीड़ित हो, आज दुखित हो, आप चिंतित हैं, यदि आज आप पीड़ित हैं, चिंतित हैं, दुखित हैं, तो अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर हाथ रखिए। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखिए और इस प्रार्थना को बड़े दिलेरी के साथ, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ आपको ग्रहण करना होगा, क्योंकि आज आपका मन शांत होगा, तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेगा। यदि आज आप चिंतित हैं, परेशान हैं, आपके आंसू बह रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्यों तू रोता है, क्यों चिंतित है, क्यों परेशान है? क्या तेरा किसी ने साथ छोड़ दिया? क्या तुझे किसी ने धोखा दे दिया? क्या किसी ने तुझे हर प्रकार से टॉर्चर किया? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू यकीन रख, खुदा पर भरोसा रखे कि आपकी जिंदगी में हर एक जरूरत, हर एक प्रकार की बरकत को आपको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है आपके जीवन में। केवल विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करके कि आज आपकी जिंदगी में हर वो घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को छो पिता परमेश्वर, जो आप पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, और परमेश्वर इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक और शक और विचारों को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के नेगेटिव सोच, ओवर थिंकिंग जो भी यीशु नासरी के नाम से आज उनकी जिंदगी से जाए, यीशु नासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो हर एक बातों को जानने वाले, हर एक मन को जानने वाले,
हर एक बातों को सुनने वाले पिता यीशु नासरी के नाम से आप हैं पिता मेरी चिंता जीवित यहोवा परमेश्वर। नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश वो जो आज इस संसार में है, दुख है, मुसीबत में है, क्लेश में, संकट में है, उन्हें हर प्रकार के दुख और मुसीबत छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से उनके पैरों में दर्द, उनके सीने में दर्द, उनके घुटनों में दर्द, उनके हर एक प्रकार की प्रॉब्लम में हर प्रकार के अंगों को जला दीजिए जो बीमार भरे अंग है यीशु नासरी के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के वो शैतानी ताकत उनकी ज़िंदगी से जाए यीशु नासरी के नाम से। वो चतुर शैतान उनकी ज़िंदगी में जो काम करता है, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर यीशु नासरी के नाम से जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग, पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे और महामारियां सहित कलेश, बीमारियां, अनेक प्रकार की जो भी उनके जीवन में संकट है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर। आज आपके बेटे हैं, आप पर बिलीव करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं, आप पर यकीन रखते हैं पिता। आज उनकी ज़िंदगी के हर एक घटे और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आज वो आप पर विश्वास रखते हैं, आप पर यकीन रखते हैं खुदा। आज उनकी ज़िंदगी की हर एक प्रकार की ज़रूरतों को आप पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। उनके हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, हे पिता परमेश्वर, उनकी ज़िंदगी में हर प्रकार की प्रॉब्लम को छू पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियां उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर। इस समय यकीन रखते हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम से। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि पिता आप हमें सुरक्षित रखा। आपने हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की महामारी से, हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार की मुसीबत से आपने हमें समझाया। हर प्रकार के कर्ज से दबे हैं, दुख से, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में, अनेक प्रकार के कर्ज से दबे हुए हैं, तो आज आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। इस समय बहुत मसीह भाई बहन जो कमेंट करते हैं, उनकी ज़िंदगी को छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। उनके कमेंटों को देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसलिए खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम आपकी चौड़ों में आकर के प्रार्थना करते हैं पिता, तमाम प्रकार की बीमारियां उनके जीवन से जाने पाए। हर प्रकार की जो निर्बलताएं हैं, जिस समय कमज़ोर हो चुके हैं, असहाय गए, उलझन में, घबराहट में, तमाम प्रकार की परेशानियों में चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश से, निराश हैं, उनके जीवन से हर प्रकार की चिंताएं जाए यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि खुदावंद यीशु नासरी के नाम से आज हम मांगते हैं कि पिता आज उन्हें घर में बरकत और आशीष दे, उनके जीवन में छो पिता परमेश्वर। उनके जीवन की हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले हैं। आप संपूर्ण मन से यहोवा से प्रार्थना करते चलिए, आज आपकी ज़िंदगी के हर एक जरूरत को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इस समय हर एक मसीह भाई बहन ठीक होने जा रहा है, जो इस समय पीड़ित है, जो दुखित है, जो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपने जीवन से, अपने प्रॉब्लम से, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार की महामारियों से आपको बचाने जा रहा है। मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को चला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा हम आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के अंधकार के बल, अंधकार की शक्ति, टोना टोटका, अनेक प्रकार की जादू, अनेक प्रकार की जो भी उनके जीवन में घटनाएं हैं, जो भी यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की बीमारियों को आप चलाने वाले हैं। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें इतनी सामर्थ देता है, इतनी ताकत देता है, इतनी एनर्जी देता है, इतनी परमेश्वर हमें सामर्थ, ज्ञान और बुद्धि और समझ दी है। इसीलिए आज वो परमेश्वर ने आपको वो सामर्थ दी है, वो ताकत आपको परमेश्वर दी है। इसीलिए इस बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। चाहे कि इनके जीवन में कितना भी दर्द क्यों न हो, उनके जीवन में अनेक प्रकार के दर्द यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की कैंसर, पेट की कैंसर, जिगरे कैंसर, सिर में दर्द, पेटों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, पथरी में दर्द, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की झंझट में जो फंसे हुए हैं, जो पड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, जो भी है, सब कुछ यीशु नासरी के नाम से वो खत्म होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको यकीन रखना होगा, आपको भरोसा रखना होगा, आपको विश्वास रखना होगा, क्योंकि आज आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला है। जैसे अनेक प्रकार की पथरी होगी, खून की कमी होगी, सूजन, खांसी, पीलिया, गांठ, अनेक प्रकार के कब्ज, अनेक प्रकार के सीर, पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है जिनके जीवन में, जिनकी अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, आज वो आपकी ज़िंदगी से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। जिनके पास घर नहीं है परमेश्वर उनको नया घर देने जा रहा है परमेश्वर, उनको
ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है। जो सोच रहे हैं कि मैं अपने जीवन में क्या दूसरा घर नहीं ले पाऊंगा, वो लेने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। और जिनकी इस समय ज़मीन लेने की इच्छा है, परमेश्वर उनको आज देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हर एक की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पूरा कर यीशु नासरी के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे पिता परमेश्वर, वो जाए उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को दूर करें। हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की प्रॉब्लम को, हर प्रकार की मुसीबतों को आज वो आपकी ज़िंदगी से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के ज्वार, हर प्रकार के चक्कर आना, लकवा, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, खुजली, अनेक प्रकार के सिर में दर्द, टीबी की बीमारी, नींद आना, ब्लड प्रेशर हाई लो होना, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को आज बहुत स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। केवल आपको मांगना है, आज आपको केवल प्रार्थना करना, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ अपने हाथों को उठाइए, अपने आंखों को बंद करिए, क्योंकि खुदा आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। अपने हाथों को उठाइए और कहिए पिता परमेश्वर से कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने मुझे चुना है, आपने मुझे संभाला है, तो आप मुझे अंत तक संभाले रहेंगे पिता। जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ, जब तक आपने मुझे जीवन दिया, जब तक आपने मुझे श्वास दिया, मेरे घर के, मेरे परिवार के लोगों को, मेरे माता पिता, भाई बहनों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन इनकी जीवन की हर प्रकार की घबराहट को, हर प्रकार की उलझन को, हर प्रकार के मानसिक रोग को, हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के हृदय रोग, फिजिकली और मेंटली जो इसमें परेशान है, मानसिक तौर से ज़्यादा गुजर रहे, यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन की हर प्रकार की बरकत, हर प्रकार से उनके आशीष देने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। फिजिकली जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें वीक हो चुके हैं, बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, उनकी शरीरी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा घट चुकी है, तो आज उनको परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। आपके बिजनेस में, आपके जॉब में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आपके घर के लिए प्रार्थना, आपकी नौकरी के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कर्ज से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, तो परमेश्वर ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि आज हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, तो आज हमें परमेश्वर में ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए उस खुदा पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए। आज आपको छूने वाला परमेश्वर है, इसीलिए आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि बेटा आपने हमें संभाला, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि, आपने हमें हर प्रकार की मुश्किलों से आप बचाएंगे। यदि आज आप खुदा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक मुसीबत से आपको बचाने वाला है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सतकलम 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 सतकलम। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से वो आप पर यकीन रखते हैं पिता, वो आपके बेटे और बेटियां हैं जिसमें बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर। जो आप इस समय से अपने हाथों को उठाए हुए हैं पिता परमेश्वर, स्वर की ओर देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पवित्र आत्मा से, उनको पवित्र आत्मा से भर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा से उनको अभिषेक करी यीशु नासरी के नाम से। उनकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, जो शादी को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, हर प्रकार की महामारी को, हर प्रकार की प्रॉब्लम को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की जो प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से, कि हमने आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर प्रार्थना किया, हमने वह आपके वचन को सुना पिता परमेश्वर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ, आपने हमें ताकत दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, हर प्रकार की समस्याओं से आपको आजाद करने जा रहा है। चाहे पुलिस, कोर्ट, कचहरी के अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार के केस आपके जीवन में चल रहे थे, यीशु नासरी के नाम से आपको आजाद करने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, आपको छूने जा रहा है। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताइए आपके परिवार के लिए, घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम के लिए, अनेक प्रकार की चिंताओं के लिए खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता आपने उनके सुरक्षित रखा, आपने उनके घर को, परिवार को, उनके माता पिता, भाई बहनों को, आपने सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज आपके जीवन परमेश्वर ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है। आपका बिजनेस जो छोटा उसको बड़ा करने जा रहा है, और जो बड़ा उसको बहुत बड़ा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी नौकरी में प्रमोशन आपको परमेश्वर देने जा रहा है,
आपके जीवन की हर एक घटी कमी को परमेश्वर पूरा करने जो कर्ज से दबे हुए हैं परमेश्वर आपको एक नया रास्ता देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक नई उम्मीद देने जा रहा है। जिस समय आप चिंतित हैं, जो परेशान है, हताश है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा आपके जीवन में आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी से लेकर के, दुख से लेकर के, चिंता से लेकर के, प्रॉब्लम से लेकर, एक प्रकार की समस्याओं से लेकर के आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना, क्योंकि खुदा वो आपकी ज़िंदगी में काम करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको एक नया करने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं। आज हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी स्किन प्रॉब्लम, जितनी भी मसीह भाई बहन इसमें स्किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अपने हाथों, अपनी स्किन पे हाथ रखिए, अपने फेस पे हाथ रखिए, क्योंकि खुदावंद आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है, आपको शंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। जो भी जिनकी पिंपल्स की प्रॉब्लम है, अनेक प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, आज वो आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। शरीर की किसी भी अंग में किसी भी रोग यीशु नासरी के नाम से आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। यकीन रखिए, भरोसा रखिए उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर, आपको बहुत बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपको पावरफुल बनाने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है, आपको मजबूत करने जा रहा है। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को, पैरों से लेकर के अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग होते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज संसार में हर एक व्यक्ति पीड़ित है, चाहे छोटा बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी भी प्रकार से हर एक व्यक्ति संसार में पीड़ित है, दुखित है, चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है तो यकीन रख, यदि तो परमेश्वर पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, खुदा पर यकीन रखता है, तो आपकी जिंदगी में किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। सतकलम, 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 सतकलम। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, आज इनकी जिंदगी की जीवन के हर प्रकार की प्रॉब्लम को छो पिता परमेश्वर, जो बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, क्योंकि आज उनकी जिंदगी को आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं, उनको आशीष देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना है। आपके आंसू बह रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है तेरे जीवन में खुशी आने वाली है। तो इस समय रोता है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है अपने जीवन को लेकर के, अपने परेशानियों को लेकर के, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आज वो आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर काम करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, हर प्रकार की शैतानी ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की इनके जीवन में जो भी घटी और कमी उसको पूरा करने वाले पिता आप हैं यीशु नासरी के नाम से। आज इनको आप संभालने वाले आप हैं, इनके बेटे और बेटियों को जीवन और सुख और शांति और जीवन इनकी शांति देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो चिंतित हैं, परेशान है, हताश, उनको आप संभालने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। आज आपकी चाह पर बिलीव करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं पिता, आज इनकी ज़िंदगी को आप छूने वाले यीशु नासरी के नाम से। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आप पर यकीन रखते हैं उस खुदा परमेश्वर पर, कि इसीलिए परमेश्वर आज इनकी जिंदगी को आप छूने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, आज आप भरोसा रखना, आप यकीन रखना, इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए इस खुदा पर यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आज आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। और संपूर्ण मन से आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि इस प्रार्थना को करने के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ की घटी और कमी नहीं होगी, क्योंकि खुदावंद वो देने वाला है और वो आपकी हर दुख और तकलीफ को जानने वाला पिता परमेश्वर है। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि और लोग जुड़े, और लोग कलीसिया में आएँ, और लोग प्रभु में आशीष पाएं और उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर काम करे और लोग बिलीव करें। यदि आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ सकता है, थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है उसकी लाइफ में, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और आपके लिए कोई बात नहीं हो सकती है। यदि आज आप कमेंट के माध्यम से बताते हैं तो हम आपके लिए, घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए प्रार्थना करेंगे। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा और बताएगा कि किसके जीवन में इस समय क्या कंडीशन है, क्या चल रहा है। तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष दे।
यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष दे और परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करे। मैं यहोवा से और परमेश्वर से यही खुदावन से परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पिता हर एक मसीह भाई बहन जिस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में ढेरों बरकत और ढेरों खुशियाँ और ढेरों शांति दे। पिता परमेश्वर उनके बेटे के जीवन को संभाल, उनके घर को, उनके परिवार को, उनके माता पिता भाई बहनों को, और जो दान और डोनेशन भेजते हैं पिता उनकी ज़िंदगी को पिता आप छूने वाले हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, आपकी महिमा करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ कि पिता आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें संभाला, आपने हमें पाल पोस करके बड़ा किया। पिता परमेश्वर आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारी देख रेख की। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों आज आपको भरोसा रखना है, आज आपको यकीन रखना है। आज खुदा आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से, आमीन।